चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, जो हम सब पिछले साल भी बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट किए थे, इस साल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करने के लिए हम आ गए। इससे पहले हम 3 चैप्टर लगातार बना चुके हैं, ठीक है। आज ये हमारा चौथा चैप्टर है, जो कि द्विघात समीकरण। कौन सा? द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों, चौथे चैप्टर हैं और हम बार बार हर एक वीडियो में आते हैं तो आपसे वही चीज कहते हैं कि आप रंग बिरंगा दुनिया से बचिए, ठीक है। रंग बिरंगा दुनिया से क्या करना? बचना है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब पर देखते हैं क्या शिक्षकों को कि कुछ प्रश्न लेकर के आ जाते हैं, 15 प्रश्न, 10 प्रश्न, और उसी में 1 घंटा से प्लस समय बच्चों का क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। जो कि आप यह महत्वपूर्ण समय बचाइए। और रंग बिरंगा दुनिया हम तो उसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ जो हम प्रश्न लेकर के आए, या वो भी टीचर अगर प्रश्न लेकर के आते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न वही होता है जो प्रीवियस साल में पूछा हुआ, एकदम आईना की तरह साफ स्पष्ट होते हैं। और साइड में तो वो लिखले भी तो रहते हैं ना जी, फलना साल के प्रश्न। तो हमारे पास वीवीडी जो गाइड दिया है उसमें तो सब प्रश्न ऑलरेडी पहले से छपा हुआ। अब इसको टाइप करके 30 प्रश्न ला के 1 घंटा बच्चे को हाय हेलो कैसे हो, ये हो फलना, उसका कमेंट पढ़ना, ये करना वो करना, ये इन सब चीजों से बचते आए हमें। पिछले साल भी हम बचे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बहुत सारे वीडियो भी उस जो वीडियो हम बनाए थे बीबीडी वाला, काफी अच्छा संख्या में बच्चों ने देखा, प्यार दिया है और उसको समझ में भी आए हैं। इसीलिए हम इस साल भी 2025 के एग्जामों के लिए भी उत्तेजित हुए कि चलिए कंप्लीट करवाया जाए, जो कि ऑलरेडी हम 3 चैप्टर तक दे चुके हैं। वो तीनों चैप्टर का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। यहाँ हम सब चौथे चैप्टर पर आए हैं, ठीक है। और चौथे चैप्टर में लगभग बीबीडी में 150 प्रश्न दिया, जो कि 75 प्रश्न आज के पार्ट में हम क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए और अपने सीरीज को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और रंग बिरंगा दुनिया से आप भी बचिए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। प्रश्न यही रहता है, सिर्फ सिर्फ लोग छाप लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रश्न, देखिए फर्स्ट प्रश्न, देखिए क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। फर्स्ट प्रश्न देखिए कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है क्या, कहा क्या जा रहा है। यहाँ प्रश्न देखिए, यदि बहुपद इतना, इस पेन को छोड़ते हैं, पीला यूज करते हैं। यदि इतना, ये इतना एक बहुपद है, ठीक है, के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करें। मतलब पहले हमें प्यारे बच्चों इसको समझना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5। इसका सॉल्यूशन कीजिए और इसका पहले शून्यक निकालिए, क्योंकि जब तक हम इसका शून्यक नहीं निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि अल्फा का क्या मान है और बीटा का क्या मान है, ठीक है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए देखिए, इसको पहले हम क्या करें, एक्स स्क्वायर, इसको 3 से गुना कर दो तो 3x, अब माइनस प्लस माइनस, 3 इकाई 3, आइए -5 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ देखिए -3 और -5 दोनों माइनस में, इसीलिए जुट जाएगा, 8 हो गया। अब इस 8 को तोड़ दो, 2 भागों में तोड़ दो तो 4 दूना 8 होना चाहिए, और बीच में हमें 3 लाना है। बीच में हमें क्या करना है? 3 लाना है। तो अब ये 3 कैसे आएगा ये सोचना है। तो हम 4 दूना 8 तोड़ सकते हैं, तो 4 और 2 में तो 3 आएगा नहीं, 3 इकाई 3, सही किया ना, प्लस माइनस माइनस। तो फिर कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5, इसमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना। अच्छा, और कोई उपाय? बिना गुणनखंड तोड़े, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसका गुणनखंड हमें तोड़ना चाहिए, तो गुणनखंड ही तोड़ने आए हैं। 3 इंटू एक्स किए 3x प्लस माइनस माइनस 3, और उधर -5 है, -3 -5 -8 हो गया। अब इसका क्या किया जाए? जो आ जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं लग रहा, तो फिर सूत्र पे रखना होगा हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। वैसे इस तरीके से अगर आसानी से टूट जाता तो काफी अच्छा होता, और अगर नहीं टूट रहा है तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, तो उसमें तो काफी लंबा चला जाएगा। तो फर्स्ट प्रश्न ही ऐसा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5। अच्छा, 3 को x से कर दिए प्लस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 -3, और उधर -5 है, तो -8 ही हो जाएंगे।
अच्छा ऐसा अगर हम करते नहीं तो कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा अगर इसको हम सूत्र पे रख दे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा बटा 2a, तो x बराबर माइनस बी का मान हो गया -3 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर हो गया -3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 4 ए 4 और ए का मान कितना है 1 और सी का मान है -5 और बटा 2 इकाई 2, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 5 का 20 बटा 2, तो एक्स बराबर 3 इंटू प्लस माइनस 29 और बटा 2, मतलब एक बार 29 प्लस में, अर्थात कहने का मतलब यहाँ जो मान निकला 3 प्लस रूट 29 बटा 2 और कॉमा 3 माइनस रूट 29 बटा 2। ठीक है, अब इसमें +1 और प्लस, अच्छा एक उपाय और है, एक उपाय और है। देखिए देखिए ई जो हमें दिया है, अर्थात जो हमारे पास एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 और -5, एक्स स्क्वायर -3 एक्स -3 और -5, एक्स स्क्वायर -3 एक्स और 5 3 8, इसको इतना ही छोड़ दो। प्रश्न क्या पूछ रहा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो अल्फा लेके बीटा प्लस 1 अब प्लस 1 लेके बीटा प्लस 1 गुना कर रहे हैं, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो गया और प्लस ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये प्लस 1 हो गया। यहाँ देखिए सूत्र हम जानते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, और ये हो गया शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का गुणनफल और योग, तो जैसे कि c बटा a होता है, तो c के मान हो गया -8 और c बटा a का मान 1 और प्लस शून्यांकों का गुणनफल -b बटा a, तो ये माइनस अब b बटा a, तो b के मान -3 और ये a हो गया और ये +1 हो गया, तो ये -8 और ये हो गया क्या माइनस माइनस प्लस 3 अब +1, तो -8 और 3 1 4, यहां से निकल गया -4। देखो आ गया, देखो आ गया। इसीलिए इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों प्रैक्टिस। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न में ही प्रैक्टिस इतना आपने देखा कि हमने पहले रास्ता को अपनाया, पहले रास्ता हमें बंद नजर आया तो दूसरे रास्ता से तो आंसर आ गया ना, आ गया ना। तो इसीलिए आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस कीजिए, और ना ही हम इस वीडियो को भी कट करने वाले नहीं है कि नहीं फर्स्ट प्रश्न बनाए तो इतना समय लग गया। अरे सर पिछले साल का प्रश्न हम फर्स्ट रास्ता पे गए, दूसरे रास्ता पे आंसर आ गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैथ बन रहा, प्रैक्टिस कीजिए आप भी फटाक से। हाँ ऐसा चीज नजर आए तो जो गलती हम किए वो गलती आप ना कीजिए, फर्स्ट रास्ता में ही इसी तरीके से घुसिए, बन जाएगा आपसे। चलिए उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 है, एक इसका मूल, अर्थात एक्स का मान 2 दिया तो के का मान ज्ञात करना। देखिए इसको हम उस तरफ कर लेते हैं थोड़ा सा जूम करके, ताकि उस तरफ घसक जाए और इधर जगह बन जाए और आपको हम समझा सकें। जैसे कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 दिया है, उसका एक मूल कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, एक मूल क्या दिया 2, तो आप x का मान 2 रख दो, 2 रख दो तो k का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो x था उसके नीचे रख दिए 2 इंटू के इंटू एक्स, एक्स के जगह 2 रखना है प्लस 4 बराबर 0। यहां देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4 के प्लस 4 बराबर 0, 4 4 8 हो गया प्लस 4 के बराबर 0। देखिए 8 इस तरफ प्लस में, उधर चला गया माइनस में, के मान हो गया इधर ये 4 गुना में, उधर है प्यारे बच्चों भागा में, 4 दूना 8 क्या हो जाएगा -2। ये देखिए -2 आ गया, कंप्लीट है। 2 नंबर प्रश्न भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ और प्यारे बच्चों की अभी क्लास आपका लाइव नहीं मिलेगा हमारे द्वारा, क्योंकि वाईफाई हम नहीं लगाए हैं, सुविधा में खेद है, समय भी बहुत कम है, खुद की तैयारी करना फिर आपका भी एक क्लास लेना होता है, इसीलिए हमने सोचा बजट खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, बशर्ते आपको सेवाएं दी जाएगी हमारे इस परिवार के माध्यम के द्वारा, तो रिकॉर्डेड क्लास ही अभी आपको मिलेगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न आइए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा। 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि यदि बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यक का गुणनफल, अर्थात शून्यंकों का गुणनफल 8 दिया, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया, तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए ये हमारा बहुपद दिया, ठीक है। अब हमें एक बात बताइए, शून्यंकों का गुणनफल 8 ले और इसका हम सूत्र जानते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपको सूत्र पता होना चाहिए, शून्यंकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए और शून्यंकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है। ये आप अवश्य ध्यान रखिए। तो शून्यंकों का गुणनफल सी बटा ए अब बराबर 8, इसमें ए का मान, बी का मान, इस सी का मान, तो सी का मान यहां देखो क्या दिया, ए दिया, ठीक है। और ए का मान यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के नीचे 1 रख दिए बराबर 8, अर्थात ए बराबर हमारे पास कितना वैल्यू आ गया, 8 आ गया। देखिए आंसर आना चाहिए, ये रहा आंसर भी हमारा क्या हो गया, आ गया 3 नंबर का। चलो 4 नंबर पे चलते हैं प्यारे बच्चों। 4 क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा एफ एक्स इतना दिया हुआ और जी एक्स इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। देखो एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हमें यहां भागा नहीं देना, प्रयास ये करना है कि हमारा आंसर कैसे आ जाए। सिर्फ फोकस करो प्यारे बच्चों कि भागफल का घात पूछा, तो हम टारगेट इसी पर करेंगे, ना कि पूरे प्रश्नों पे टारगेट नहीं करेंगे। हाँ ये हमें इतना पता है कि भाग जब हम दे रहे हैं तो ऐसे पड़ता है एफ एक्स बटा जी एक्स। एक बात बताइए, घात ही ना पूछ रहा है जी, तो घात पूछ रहा है तो एफ एक्स का सबसे बड़ा घात देखो कितना, 4, तो हम एक्स पर पावर ऊपर 4 लिख देते हैं। उसी प्रकार जी एक्स का सबसे बड़ा घात कितना, एक्स पर पावर 2। अब एक बात बताओ, आप मैथ का रूल जानते हैं कि यदि आधार समान है और ये दोनों भागा में है तो पावर हमेशा घट जाता है, तो 4 में से 2 घटा दो तो एक्स स्क्वायर। अब जो भी भागफल आएगा उसका घात कितना आएगा, 2 आएगा, जो भी भागफल आएगा उसका घात कितना आएगा, 2 आएगा, एकदम फिक्स। जो तरीका हम बता रहे हैं उसको आप दिमाग में बैठा लो, हमारा ये एक्सपीरियंस करता है, इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता, इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता। चलिए 5 नंबर प्रश्न में आइए। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इतना कितना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल्य 4 दिया, अर्थात एक मूल्य 4 दिया, तो इसका दूसरा मूल्य ज्ञात करें। देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे 4 देल है, 4 तुम पहले रख लो, 4 तुम पहले एक्स के जगह रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक भागल दौड़ल आ जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 4 माइनस 20 बराबर 0, ठीक है 0। अच्छा एक मूल्य दिया है ना, तो फिर ऐसे गड़बड़, ऐसे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे 0, 16 4 20 माइनस 20 ये 0 हो जाएगा, इससे नहीं पता चलेगा। इसका दूसरा मूल्य ज्ञात करने कह रहा, ठीक है दूसरा मूल्य। और कुछ दिया है क्या, और कुछ, एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल्य 4 हो तो दूसरा मूल्य ज्ञात करें। देखिए दूसरा मूल्य अर्थात यहां कहने का मतलब अल्फा का मान 4 दिया है तो बीटा ज्ञात करें, तो बीटा ज्ञात करें, और कुछ नहीं दिया, नहीं दिया तो ऐसा हम करते हैं, इसको 20 को तोड़ देते हैं, 20 को तोड़ देते हैं, गुणनखंड बना देते हैं, और क्यों, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 20 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको नहीं लिख सकते हैं 5x, 5 प्लस 5x में से 4x घटा दो तो 5 चौका 20 भी आ गया, 5 चौका क्या आ गया 20 भी आ गया। अच्छा उल्टा घटा दिए हम, 5 चौका 20 में इसको तोड़ो, इसके लिए क्या करो 5x माइनस 4x अब माइनस 20, यहां देखो 5 चौके 20 भी हो गया, 5 में से 4 चला गया तो x भी आ गया, ये दोनों से कॉमन देख लो, x ले लो तो x प्लस 5, यहां से 4 ले लो तो यहां से भी x प्लस 5। ब्रैकेट के अंदर में एक नियम है, एक साथ लिख दो, बाहर वाले को एक साथ लिख दो, ये 0 दोनों के लिए है इसलिए इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0 कर दो, x बराबर ये -5 हो गया और यहां +4। ये आंसर हमें दिया था, एक मूल, दूसरा मूल पूछ रहा था, तो हमारा ये आंसर हो गया x बराबर -5, जो कि यहां है। मैथ सुने हैं ना, मैथ सुने हैं ना कि सांप और रस्सी की तरह लचीला होता, आप जिधर से चाहें उधर से उसको मोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वास्तविक में ये सांप है या रस्सी है। मैथ कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए, इस रास्ते नहीं तो उस रास्ते, किसी रास्ते से वो मैथ तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है वो एक रस्सी की तरह होता है। चलिए 6 नंबर आइए, 6 नंबर प्रश्न पढ़िए।
कह रहा x बराबर -1 है। एक समीकरण यहां दिया है, दूसरा समीकरण यहां दिया है। का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात करें। एक बात बताओ, ये जो मान दिया है ना, वो समझ लो इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। तो हम क्यों ना x का मान पहले रख दें, क्योंकि ऊपर वाले में p दिया है और इसमें q दिया है। तो पहले हम ऊपर वाले एक समीकरण में रखते हैं। देखिए क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0। इसमें जब x रखेंगे ना तो p का कुछ तो वैल्यू आएगा। तो चलिए x का मान 1 कह रहा रखने, -1 तो रख दिए, यहां भी यहां क्यों ब्रैकेट बना दिए, 3 गुना -1 और प्लस p बराबर 0। तो ये 1 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस माइनस -3 हो गए, प्लस p बराबर 0। ये 2 - 3 प्लस p बराबर 0। तो 2 और 3 माइनस में 2 प्लस में घट जाएगा, तो 3 में से 2 चला जाएगा, -1, p बराबर 0। एक इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, अर्थात p का मान 1 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, किससे, जब ये फर्स्ट समीकरण को हमने बनाया। तो अभी सेकेंड समीकरण को बनाओ। तो सेकेंड समीकरण qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 था। अब इसमें भी हम x का मान -1 रखते हैं। तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, q प्लस 4 बराबर 0। ये q प्लस q प्लस 4 बराबर 0। तो एक q मिलके 2q प्लस 4 बराबर 0। 4 इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में, इससे ये कट गया 2, q का मान -2 आ गया। प्रश्न क्या पूछा हमारे पास बच्चों, p प्लस क्यू। तब p प्लस क्यू तो यहां ही हम बना देते हैं। तब p के मान 1 लाए हैं यहां से, और q का मान p ये हो गया, अब प्लस q का मान -2 लाए। तो ये 1 प्लस माइनस -2, तो जब 1 में से 2 घटा तो -1 आएगा इसका आंसर, और ये रहा -1। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था। 6 नंबर प्रश्नों में 2 समीकरण दिए हुए थे, दोनों समीकरण में क्या करना, मान को रख देना है। ऊपर वाले से p आ गया, नीचे वाले से q आ गया, और जब p q पता हो गया तो इसको हम क्या कर दिए, जो प्रश्न पूछ रहा उस पर रख दिए। चलिए आगे चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल अल्फा और बीटा है तो इसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से हम जो फर्स्ट प्रश्न में गलती किए थे वो यहां नहीं करेंगे। यहां a² प्लस b² दिल्ले है, तो इसका हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, और इस बिना ये द्विघात समीकरण को तोड़े, बिना द्विघात समीकरण को तोड़े हम इस सूत्र पे रख के इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो कि यहां के लिए हम इसमें डायरेक्ट जान रहे हो प्यारे बच्चों, ये लगा देते हैं a² प्लस b² जो दिया है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। अगर इस पे हम रख देते हैं तो हमको समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्यांकों का योग का सूत्र हम -b/a जानते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र भी c/a जानते हैं। तो एक बात बताइए, इसमें b हो गया जो 6 हो गया, और a हो गया जो कुछ नहीं तो 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर और 2, और इसका जो c है वो 5 है, और a है तो कुछ नहीं, इसके आगे 1 है। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 6 36। अब ये 5 दूना 10 हो गया, तो 36 में से 10 चला गया, 26 हो गया। जो देखिए एकदम कितना आसान, कितना सरल पूर्वक से इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो ये प्रश्न 1 के जैसा ही था, इसीलिए हमने पहले प्रश्न में गलती किया था, इसलिए यहां दोबारा गलती को दोहराना हम उचित नहीं समझे, इसलिए डायरेक्ट इसको सूत्र पे रख के कैलकुलेशन को कर दिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। 7 कंप्लीट हुआ। आइए 8 नंबर प्रश्न। आइए 8 क्या कह रहा, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। मतलब इसमें के का मान पूछ रहा। देखिए इसके लिए भी हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि जब इसका मूल वास्तविक एवं समान है, ठीक है ना, तो d बराबर b² - 4ac होना चाहिए।
ठीक है ना। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए, अर्थात ये डी का मान 0 होना चाहिए। और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए का मान यहां 1 और सी का मान k है। इस तरीके से, क्योंकि मूल अगर वास्तविक एवं समान दिया है तो इसका डी 0, 6 छक 36 माइनस 4k, 4 के उस तरफ माइनस में, इधर ले आए प्लस में, 36 को उधर ही छोड़ दो, 4 इस तरफ गुना में, इधर आ गया भागा में, k बराबर 9 चौके 36, अर्थात k का मान क्या हो गया, 9 हो गया। k का मान क्या हो गया, 9। तो आप यहां हम इसके लिए क्या बोलेंगे, बोलिएगा सर आप तो हर स्टेप में किसी ना किसी सूत्र का ही प्रयोग कर देते हैं। तो बाबू सूत्र का प्रयोग तो होगा ही होगा, क्योंकि मैथ बिना फॉर्मूला पे नहीं बनता है। ठीक है, तो यहां हम वास्तविक मूल दिया इसलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और d का मान 0 मानेंगे। चलिए आगे चलें। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा, इतना बराबर 10 के मूलों का गुणनफल। अब देखो वही चीज फिर से रिपीट कर रहा, मूलों का गुणनफल माइनस 4 हो तो p का मान ज्ञात करें। अब यहां देखिए मूलों का गुणनफल माइनस 4 है। ठीक है, तो यहां p का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा। और एक चीज आप और ख्याल रखिए कि यहां ये 10 भी दिया है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ नहीं करेंगे इस समीकरण में, बस हम इतना करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p, 10 उस तरफ प्लस में, n ले आए माइनस में, इस दोनों मान को सिर्फ c मान लेना है आपको, p माइनस 10 को। देखिए शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र कहता है c बटा a अब बराबर माइनस 4, और हम बोल रहे हैं कि इसको तुम c मान लो, तो c के जगह क्या लिख दोगे, p माइनस 10 अब बटा a के जगह कुछ नहीं तो x के साथ 1 है और ये माइनस 4 हो गया। तो p माइनस 10 बराबर माइनस 4, p इस तरफ में माइनस में है 10, उधर चला गया प्लस में, p बराबर 6 हो गया। आंसर देख लो, आ ही जाएगा, एकदम आ जाएंगे। मैथ को देख करके अखाड़ा छोड़ के नहीं भागना कि ई प्रश्न से हम नहीं टकरा सकते हैं। आप टकरा सकते हैं, आप उसके योग्य हैं, प्रयास तो कीजिएगा टकराने के लिए। अवश्य आप अच्छे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, बशर्ते हिम्मत नहीं हारना है कि ये प्रश्न हमसे नहीं होगा, अवश्य होगा आपसे। चलिए 10 नंबर प्रश्न आइए, कह रहा इतना का एक मूल माइनस 6 है तो इसका दूसरा मूल ज्ञात करें। बताओ ये प्रश्न हम बनाए ना, ये प्रश्न भी हम ऊपर बनाए हैं कि एक मूल माइनस 6 दिया, तो हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 18। अब इसको हम 9 दूना 18 में तोड़ सकते हैं, 6 तिया 18 में भी तोड़ सकते हैं, तो 6 3 में तोड़ेंगे तभी एक 6 आएगा। इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, 6 बाई माइनस 3 बाई, तो 6 में 3 चला गया, 3 भी हो गया, और 6 तिया 18 भी हो गया, 6 तिया 18 भी हो गया। अब देखिए ये दोनों से कॉमन ले लीजिए तो बाई प्लस 6, और यहां से 3 ले लीजिए तो बाई प्लस 6 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर में एक नियम था बबुआ, एक साथ लिख दो, बाहर वाले को एक साथ लिख दो। बाई प्लस 6 दोनों के लिए 0 है, लिख दो, तो ये बाई बराबर माइनस 6 हो गया, ये बाई बराबर 3 हो गया। ये दिया है, ये होगा आंसर, तो बाई का मान 3। ये रहा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए 11 नंबर प्रश्न आइए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हैं तो इतना ज्ञात करें। देखो अभी हम कुछ समय पहले ही इसके लिए हम एक सूत्र लिखे थे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे नजर आया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, और हम बोले क्या है कि इसमें इसका गुणनखंड हम नहीं तोड़ेंगे, विदाउट गुणनखंड तोड़े हुए इसको सूत्र पे रख देंगे, ये बन जाएगा। तो चलिए अल्फा शून्यांकों का योग्य हम क्या जानते हैं, माइनस बी बटा ए, और शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए, तो ये माइनस, और बी का मान माइनस 8 में है तो माइनस 8, और ए का मान 1, इसका स्क्वायर और 2, और सी का मान 5 और इसका मान 1, तो ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी 88 64 और 5 दूना 10, तो 64 में से 10 गया 54। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 54 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बी। आइए 12 नंबर आते हैं। x बराबर 2 है, दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 है, और इतना का अच्छा एक समीकरण, मतलब कहने का मतलब ऐसा भी प्रश्न बना है, एगो ई दिया है एगो ई दिया है और इतना का उभयनिष्ठ हल दू दे रहा। तो पिछले बार p प्लस क्यू था, लेकिन यहाँ q माइनस पी है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला जो देल है उसको लिखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0। इसमें x के मान दू रखो, तो 2 इंटू दू के स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू प्लस पी बराबर 0। तो ये दू है, दू दूना 4 प्लस दू दूना 4 प्लस पी बराबर 0। ये 4 दूना 8 प्लस 4 प्लस पी, 8 4 12 प्लस पी बराबर 0। पी के मान -12, इसको तुम ध्यान रखो। दूसरा समीकरण लिखो, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 बराबर 0। यहाँ भी दू ही रखना है, तो दू का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू टू प्लस 18 बराबर 0। दू दूना ये 4 क्यू और प्लस 2 क्यू प्लस 18, तो 4 दू 6 क्यू, 18 इस तरफ प्लस में होने माइनस में, छोतिया 18, क्यू का मान -3। प्रश्न क्या पूछ रहा? क्यू माइनस पी, तो क्यू के मान आ गया -3 और पी का मान आ गया -12। तो यहाँ इस तरीके से -12, तो -3 माइनस माइनस प्लस ये 12, और यहाँ 12 में से 3 चला गया 9। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, जो कि ये देखिए समीकरण सी किसमें हो गया? समीकरण सी में हो गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न आ जाइए। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान है? जब समान दे दे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देना, इसका मान 0, बी स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर और -4, a का मान 1 और c का मान 3, तो ये हो गया दू दूना 4 और -4 तिया 12। अच्छा ये p दिया है ना, तो यहाँ p होगा, तो 4 तिया 12 p, इधर ये माइनस में, इधर आ गया प्लस में, 12 गुना में इन्हें आ गया भागा में, 4 तिया 12, p का मान 1/3, ये रहा p का मान 1/3। चलिए 14 आइए, यदि qx का एक शून्यक -3 है तो qx का एक गुणनखंड होगा। एक बात बताइए कि अगर x बराबर -3 है तो इस तरफ ही माइनस में ने आ गया प्लस में, यही इसका एक गुणनखंड हो गया, तो x प्लस 3 ये रहा। इससे आसान कोई प्रश्न नहीं। चलो 15 में आओ। 15 नंबर प्रश्न कह रहा इतना का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो प्रश्न पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। एक बात बताओ कि शून्यांकों के गुणनफल के लिए सूत्र हम क्या बोले अभी? c/a, तो ऊपर कर दो c/a और ये 4 हो गया। वहां से मान ढूंढो कि c का मान कितना है, माइनस में 4, और a का मान कितना है, कुछ नहीं, तो 1 और नीचे ये 4, तो -4/1, और इसके नीचे भी 1 था इसलिए वो गुणा हो गया, ई से ही कट गया, -1 क्या आ गया, -1। इधर एकदम प्रश्न आसान और एक प्रश्न आसान। ठीक है, चलो 16 नंबर प्रश्न आओ। 16 नंबर क्या करा? 16 नंबर प्रश्न देखो, 16 पढ़ो। यदि इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। बताओ, इसका सूत्र रखो, -b/a जानते हैं शून्यांकों का गुणनफल का, तो माइनस बी का मान कितना है, -3 है, ए का मान कुछ नहीं 1 है, 4/3 इंटू माइनस माइनस प्लस 3/1, 3 से 3 खत्म, मान कितना 4। और है जो एकदम हौला के ले जा रहा, और है जो एकदम प्रश्न क्या बोलते जा रहे हैं। जिस तरीके से आप प्रैक्टिस आप लगातार करते चलिएगा, प्रश्न और हौले होते चलेंगे, इसलिए सब बबुआ प्रैक्टिस के खेला। 17 नंबर में आ जाओ। कह रहा शून्यक इसका दिल्ले है, अर्थात अल्फा 4 दिल्ले है और बीटा 2 दिल्ले। अब पूछ रहा है
कि ये किसका बहुपद ज्ञात करें। तो बात निश्चित है कि 4 दूना 8 ही लास्ट में होगा, लेकिन कौन आएगा ये हमें सोचना है, ये हमें सोचना है। तो चलिए कुछ नहीं, ये फॉर्मेट आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान 4 अब प्लस माइनस में 2 और ये मंझली ब्रैकेट यहाँ कर दो और प्लस ये 4 गुना माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 प्लस माइनस माइनस 2 और ये प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, यहाँ एक्स 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 स्क्वायर 4 में से 2 चला गया 2x माइनस 8 बराबर 0। मिलाओ मिलाओ कहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। बस सूत्र ध्यान रखना, ई होता है इसका सूत्र, ई होता है इसका सूत्र। सूत्र पता है, सब कुछ खेल सकते हैं। चलो बाबू अब इसमें 18 में आओ। कौन पूछ रहा द्विघात समीकरण है, देखो माइनस उन्नीस खाली नहीं होना चाहिए, बटा उटा नहीं होना चाहिए। देखो ये बटा में है, ये कहियो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो इसको हम गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए ई भी नहीं होगा कभी, ठीक है। यहाँ देखिए ये 5 दूना 10 एक्स और प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15, फिर प्लस 2 इकाई 2x स्क्वायर अब माइनस 3x, ठीक है। इसमें नहीं ना कोई कट रहा, अच्छा ई पटिया, ई देखिए एन भी 2x स्क्वायर है और एन भी है, इसलिए ई से ई भी कट जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं, तो नहीं रहेगा तो ई भी नहीं, तो बाकी बचा कौन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को मार के निकल जाओ कि ऑप्शन ए ही होगा। 19 नंबर में आओ। कौन द्विघात समीकरण है, हम पहले बोल रहे हैं जो बटा में है उसको काट दो, बटा माइनस कोई देखना नहीं चाहता, ये भी देखो बटा में, रूट में भी उसको भी काट दो, तो बाकी बचा कौन, सिर्फ वही ना, इसलिए ऋणात्मक कभी नहीं होता और रूट में भी कभी नहीं होता। यहाँ देखिए डायरेक्ट सूत्रवे पूछ दिया, सूत्रवे पूछ दिया। सूत्र हम कौन सी जानते हैं, सुनिए अंकों का गुणनफल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें रखो b का मान कितना दे ले q, तो माइनस b का मान q हो गया, और भी q कौची में है, ये तो सूत्र वाला माइनस हो गया और q माइनस में दे ले यहाँ, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का मान माइनस में q और माइनस 4 a का मान p और c का मान r अब बटा 2 और a का मान p, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस q, अच्छा ये q का स्क्वायर है ना, तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस q स्क्वायर और माइनस 4pr अब बटा 2p, मिलाओ यही आंसर होगा, ठीक है। q प्लस माइनस अंडर रूट q स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p, ठीक है। तो 20 का a हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, 20 का a हो गया। चलिए 21 नंबर प्रश्न आ जाइए। 21 नंबर, इतना में a नॉट इजकल टू 0 है, तो वही चीज d बराबर सूत्र लगा दो, d बराबर सॉरी सुनिए अंकों का अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, माइनस b का मान कितना दिया, b का मान माइनस में b दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर तो ये माइनस b का स्क्वायर हो गया, 4a का मान a दिया है और c का मान माइनस c दिया है बटा 2a का मान a दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस माइनस माइनस प्लस 4ac बटा 2a, मिलाओ ये कहाँ, b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। यहाँ डायरेक्ट सूत्र नहीं पूछा जा रहा, अगर तुम डायरेक्ट सूत्र वाला से रख दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट सूत्र नहीं पूछ रहा था, ठीक है। चलिए 22 में आइए। द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या, तो ये d निकालो पहले तब पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो d b का मान माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 6 c का मान 5, तो 3 तिहाई 9 और 6 पचे 30 और 4 120,
ये देखो माइनस में आ रहा, -111। जब ऋणात्मक हो तो वास्तविक नहीं है, जब ऋणात्मक हो तो वास्तविक नहीं है, क्योंकि डी से क्या आ गया, डी से छोटा आ गया, डी से छोटा आ गया ये मान, इसीलिए तो ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक, चलिए 23 नंबर आइए। कह रहा अल्फा इतना और इतना द्विघात समीकरण इतना का शून्यक है तो ए और बी का मान ज्ञात करें। जब शून्यक है ये तो इसको 2 बार रखना होगा जी। अच्छा वैसे इसको बना लो, पहले इसको बना लो, नहीं तो फिर अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लो। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ -2 गुना -3 कर दो और c बटा a जानते हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, c का मान b और a का मान a, अर्थात b बराबर 6 हमको पता हो गया, तो b बराबर 6 तो सब ऑप्शन में। अब देखिए शून्यांकों ऐसा करते हैं तो b बराबर 6 पता तो रख देते हैं, नहीं शून्यांकों का गुणनफल -b बटा a और गुणनफल में -2 और प्लस -3 और यहाँ b का मान हो जाएगा कितना a + 1 और इसका मान 1, तो -2 और प्लस माइनस -3 -a और प्लस 1, तो ये 3 2 5 हो गया और -a और प्लस 1, एक उस तरफ है जो प्लस मैंने आ गया माइनस में, तो ये -6 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, a बराबर भी 6 हो गया, तो a भी 6 b भी 6, a 4 दिया है और b 6 दिया है, तो कहीं मिस किए क्या, फिर से चेक करो। तो -2 और -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 5 हो गया। ठीक है, इसका मान a दिया, b का मान a + 1, तो a + 1 और एक उस तरफ से इस तरफ आ गया। अच्छा यहाँ देखिए ये माइनस दोनों के लिए, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस होगा, तेने माइनस में तेने आ जाएगा प्लस में, तो 5 में से 1 चला गया 4, अब ये घट गया तो a बराबर 4, a बराबर 4 और b बराबर 6, तो ये डी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए 24 नंबर, चलिए 24 नंबर, चलिए 4/3x² - 2x + 3/4 के मूल प्राकृतिक हैं, क्या होंगे। भाई ये तो डी निकालना होगा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं अगर ऐसा पूछ दे तो डी निकालो, तो b² तो -2 का स्क्वायर और -4, a का मान 4/3 और c का मान 3/4, ई से ही खत्म, ई से ही खत्म, ये 2 दूना 4 -4। अब देखो d अगर 0 आ गया तो वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर आ जाइए। कारण निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का शून्यक इतना और इतना दे ले, किसका शून्यक इतना और इतना दे ले, तो इसमें क्या करना, वही चीज कर लो और क्या, शून्यांकों का ऐसे x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0, x², इसका सूत्र -b बटा a जानते हैं और इसका सूत्र c बटा a जानते हैं, x² माइनस यहाँ बीटा का मान, अच्छा ओहो अच्छा, कहाँ चले गए हम, कहाँ चले गए, हाँ तो सही, तो ये सूत्र क्यों लगाएं, इसी पे रख दो, x² माइनस अल्फा का मान एगो मान लो 3/5 और प्लस एगो के मान लो -1/2, इसको मंझली ब्रैकेट और प्लस 3/5 गुना -1/2 बराबर 0, x² माइनस 3/5 प्लस माइनस -1/2 एजा x, और ये प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3 और 5 दूना 10, x², यहाँ एलसीएम ले लिए 5 दूना 10, तो ये 2 3 दूना 6 और ये 5 हो गया और 3/10 बराबर 0, x² 6 में से 1 5 गया, 1/10 x और -3/10 बराबर 0, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10x² माइनस x और -3 बराबर 0 और बटा 10, 10 को उधर भेज दो, 10x² माइनस x माइनस 3, मिलाओ आंसर 10x² माइनस x और -3, डी नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा 25 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट हो गया। तो ऐसा इसको हम सब करते हैं ना कि 25-25 के खंड में ही तोड़ते हैं। ऐसे तो हम शुरू में शायद बोले थे कि 75 प्रश्न तक लेके चलते हैं, लेकिन टाइमिंग आपका काफी ज्यादा लग जाएगा,
तो 25-25 प्रश्न तक के चलेंगे और 150 प्रश्न के टारगेट रखो, तो वही 6 पार्ट में ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आराम से। जैसे हम एक ही में 75 की 150 खींच सकते हैं, क्योंकि अवसर मैराथन क्लास हम 12 घंटा का ले चुके हैं, पूरे बीवीडी को निपटा दिए थे 12 घंटा के क्लास में। आप चैनल खोल के देख लीजिएगा, 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक पिछले साल निपटाए थे। लेकिन हमें ऐसा लगा कि चलो बच्चों को काफी प्रेशर हो जाता है, तो 25-25 प्रश्न करके ही निपटा लो। तो चलो 25 प्रश्न आज हुए, कल पार्ट 2 में हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका पार्ट 6 आएगा, आधे 35 मिनट में आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। और इतना में कम में प्रैक्टिस भी कर लेना, आपके लिए भी काफी आसान होगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।